हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सहसंयुग्म बंधक बनाना सिखाऊंगा। आखिर कैसे बनता है। तो किस किस चीज को हम देखेंगे सहसंयुग्म बंधन बनाना। Cl2 का, O2 का, H2 का, मेथेन का, ठीक ना, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब को हम देखेंगे कैसे सहसंयुग्म बंधन बनता है। ठीक है, और सहसंयुग्म बंधन की परिभाषा भी देखेंगे। सहसंयुग्म बंधन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, उसको सहसंयुग्म बंधन बोलते हैं। तो पहले हम एक उदाहरण लेते हैं Cl2 का। किसका ले लेते हैं, क्लोरीन का। सहसंयुग्म बंधन कैसे बनेगा, तो देखिए Cl2 है, इसका सहसंयोजक बंधन बनाना है। क्या बनाना है, सहसंयोजक बंधन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इसके क्लोरीन के बाहरतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये जानना पड़ेगा। कैसे जानिएगा, तो आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। 9 क्लास में क्या पढ़े होंगे, परमाणु की संरचना। आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर आ जाता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। आपको ये पता होगा। अब ये होता है पहला सेल। क्या होता है, पहला सेल, इसको के से लिखते हैं। ये फर्स्ट सेल होता है। ये क्या होता है, सेकेंड सेल, जिसको के एल सेकेंड सेल होता है। ये होता है तीसरा सेल, जो के एल एम तीसरा सेल होता है। और चौथा सेल क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। ये चौथा सेल हो गया। ठीक है, अब 9 क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि अब जब सहसंयोजक बंधन बनाना है, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़े। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और चौथा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये जान जाइएगा। तो यहाँ पर बनना सीख जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। कितनी होती, 17 होती। कितनी होती, 17। थोड़ा सा आपको याद कराता हूँ, यहाँ पर आने से पहले ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगर समझ जाते तो आपको हर एक सहसंयोजक बंधन बनाने आपको आ जाएगा। ठीक है, मेन ये है इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालना। तो देखिए पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते होते 2n², आप लोग पढ़े होते हैं। पहला सेल में क्या होता है, n का मान 1 रखिएगा, तो k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होता है। कितना होता है, पहला सेल में कितना होता है, 2। दूसरा सेल में क्या होता है, l में क्या होता है, 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। तो एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और तीसरा है एम के मान रखना है 3 रखेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। तो एम में कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होता है, 18। और चौथा होगा एन। अब एन के मान 4 रखना है, तो 4 तक 16, 16 दूना 32। ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और पहला सेल में समझ गए, ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला जो कक्षा हिंदी में बोलते हैं, तो दूसरा सेल 2 है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो हमको अभी क्लोरीन का सहसंयोजक बंधन बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, पहले लिखिए। परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17 होती है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको संरचना बनाना है। क्या बनाना है, संरचना क्लोरीन का। तो देखिए ये नाभिक हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये पहला सेल हुआ। कितना सेल हुआ, पहला सेल। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो 1 2 हो गया। अब दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। तो 8 भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भर गया। देखिए 2 भरा और 8 भरा, कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। कितना पुराना है, 17। अब तीसरा सेल आएगा, कितना आएगा तीसरा सेल, इसमें 10 यहाँ तक हो गया। अब इसमें 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकला, 2। पहला सेल में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में क्या, 7। तो इतना कितना है, बाहरी सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, सहसंयोजक बंधन क्यों बनाता है। तो अष्टक के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु क्या होता है, अस्थायी होना चाहता है। तो अस्थायी होने के लिए उसके बाहरतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन के बाहरतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो Cl2 है, तो 2 Cl2 है, 1 2। ठीक है, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, 7। कितना है, 7। तो देखिए 7 देना है इसमें, 1 2
3 4 5 6 7 7 हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी सहसंयोजक बंधन क्यों बनाएगा? तो हर एक परमाणु क्या चाहता है? अस्थायी होने के लिए। अस्थायी कब होगा? जब इसकी बाहरी शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा। ये कितना है? 7। ये 8 करने के लिए क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो ये 8 हो जाएगा। कैसे साझेदारी करेगा? देखिए ये 7 है पूरा मिला के इलेक्ट्रॉन, इससे एक साझेदारी करेगा तो 8 हो जाएगा। तो साझेदारी करने के लिए हम ऐसे दर्शाते हैं, 7 1 8 हो गया। अब इसका भी 8 होना चाहिए तब अस्थायी होगा, तभी इससे एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। देखिए तो 7 1 8 इससे इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया। अब ये भी 7 1 इससे 8 ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर, यानी कि इसके और इसके बीच में ऐसे संरचना बना, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या कर साझेदारी किया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। तो जिस बंधन में बंधन बना लिया, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके दोनों में बंधन बना लिया। तो देखिए ये परमाणु था और ये परमाणु था, दोनों मिलके क्या बन गया? Cl2 अणु बन जाता है। क्या बन जाता है? अणु। तो क्लोरीन का ऐसे बनेगा सहसंयोजक बंधन। तो ये हुआ क्लोरीन का। क्या चीज का हुआ? क्लोरीन का। क्या चीज का हुआ? क्लोरीन का। तो इसका हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं, सहसंयोजक बंधन का परिभाषा क्या होता है। तो फिर इसकी जैसे क्लोरीन के बनाए हैं उसी तरह आगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें कैसे सहसंयोजक बंधन का परिभाषा करना है। तो यहाँ पर देखें कि दो परमाणु के बीच में, ये भी परमाणु है ये भी परमाणु है, दो परमाणु के बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रहा है और तब बंधन बन रहा है। तब बोलते हैं कि क्या है? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? परिभाषा। डस्टर कहाँ है? डस्टर इधर। तो इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए। तो शॉर्ट लाइन में देखिए, दो परमाणु के बीच, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन साझेदारी, दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन साझेदारी से निर्मित बंधन को क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। ये आपका परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा लिखिए जैसे में। अब हमको बनाना है तो आपको ध्यान दीजिए, इसकी बनाने के लिए आपको चारों तरफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बोलते हैं। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए आता है। तो हम एक क्लोरीन का बना लें। क्या बनाएंगे? क्लोरीन। ध्यान दीजिए, ये कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। कितना साझेदारी कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, इसमें एकल बंधन हुआ। कौन सा बंधन हुआ? एकल बंधन। तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। हम एग्जाम्पल देखेंगे अपने आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी। मतलब इसका परमाणु और इसका परमाणु मिलकर क्या बन गया? अणु बन गया, Cl2 बन गया। क्या बन गया? Cl2। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बंधन बन गया। कैसा बन गया? कैसा बंधन बना? तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने से। अब अगला हम बनाते हैं आपको ऑक्सीजन का सहसंयोजक बंधन। क्या चीज बनाते हैं? ऑक्सीजन का सहसंयोजक बंधन। तो देखिए ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का बना रहे हैं। किसका बना रहा है? ऑक्सीजन का। तो बनाने से पहले क्या इसकी परमाणु संख्या लिखिए। क्या लिखिए? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। और इसके बाहरी सेल में देखना है, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अवस्थित है? कितना इलेक्ट्रॉन अवस्थित है? तो देखिए अब इसके संरचना बना लीजिए। ये नाभिक हो गया और पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2। अब कितना बच गया? 8 होता है, तब 6 बच गया। कितना बच गया? 6। तो 1 2 3 4 5 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 8 है। क्या है? 2 8 6, 2 6 है। कितना है? 2 6।
2 और 6, 8 आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अब ऑक्सीजन के बनाना है सहयोग बंधन, तो ऑक्सीजन लिखिए O2 है, देखिए 2 O लिखिए, ठीक है। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना है? 6। तो 6 बैठाइए, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पर क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। हम बिंदु से दर्शा रहे हैं, आप बिंदु या क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके बाहरी सेल में 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है? 6। तो 2 क्या करेगा? इससे साझेदारी करेगा। कितना साझेदारी करेगा? 2। 2 से इससे साझेदारी करेगा तो 8 हो जाएगा ना, तो 2 इससे साझेदारी करा लीजिए, 2 इसे क्या करा लेगा? साझेदारी। तो देखिए 2 साझेदारी कर लिया, इसमें 8 हो गया। अब ये 8 हुआ नहीं, तब ये भी दूसरे क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा, ये साझेदारी। तो ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। तो इसकी संरचना O ऐसा बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, तो उसको बोलते हैं द्विज बंधन। तो O2 के बीच में कौन सा बंधन मौजूद है? द्विज बंधन। कौन सा बंधन? द्विज बंधन, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन के प्रकार। पहले हम इसको बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद प्रकार देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछे कौन सा बंधन है? तो द्विज बंधन, क्योंकि 2 जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, तो द्विज बंधन हुआ। कौन सा बंधन हुआ? द्विज बंधन। अब देखिए, अभी हम इसका पहले प्रकार, तो ये बनाना सीख गए। बनाने के लिए पहला क्या तरीका है? इसकी भातन सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। कितना होता है? 6। तो 6 इसके चारों तरफ बनाइए, 2 4 6, इधर भी 2 4 6, ठीक है। अब इसमें 8 चाहिए, अस्थायी होने के लिए क्या चाहिए? 8। अष्टक का नियम ऐसा कहता है, ठीक है। तो 8 होने के लिए 8 करेगा तो 6 है, 2 से कर दिए, ये भी 2 से इलेक्ट्रॉन पे साझेदारी कर ले। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? साझेदारी। और साझेदारी हो गया तो क्या बंधन बन गया। अब बंधन बन गया तो O2 हो गया। ये परमाणु से क्या बन गया? O2 अणु बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब सहसंयोजक बंधन के प्रकार, ये किसका बना? ऑक्सीजन का। किसका बना? ऑक्सीजन का। ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? इसका प्रकार देखिए, सहसंयोजक बंधन का प्रकार 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक होता है एकल बंधन। क्या होता है? एकल, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एक होता है द्वि बंधन, डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल। एक होता है त्रिबंधन, ट्रिपल बंधन, ट्रिपल बंधन, ठीक है। तो एकल बंधन किसको बोलेंगे? जब 2 परमाणु के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके निर्मित बंधन बनाएगा, उसको बोलेंगे एकल बंधन। और द्वि बंधन किसको बोलेंगे? जब 2 परमाणु के बीच में 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी से निर्मित बंधन को क्या बोलेंगे? द्वि बंधन बोलेंगे। त्रिबंधन किसको बोलेंगे? तो 2 परमाणु के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी से निर्मित बंधन को त्रिबंधन बोलेंगे। अब तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का बनाना है। किसका बनाना है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या पहले लिखिए, कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इसकी संरचना बनाइए, ये नाभिक हो गया और ये 1। तो देखिए, इसकी बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें कितना है? 1। अगर 1 आ जाएगा तो भर जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तब क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो अब बनाना है हाइड्रोजन का सहसंयोजक बंधन। H लिखिए, H2 है, H इधर लिखिए। कितना बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन है? 1 हो गया। इसका भी 1 होगा। अब क्या करेगा? इसकी बाहर सेल में 2 आ जाएगा तो ये इसका कच्चा भर जाएगा, तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो ये 1 इससे साझेदारी कर लेगा और ये इससे साझेदारी कर लेगा। ये अष्टक नियम का अपवाद है। हाइड्रोजन क्या? अष्टक नियम का अपवाद है, क्योंकि अष्टक नियम बोलता है कि वो अपन बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 2 ही हो रहा है ना। तो ये अपवाद है, क्योंकि इसमें 1 है और 1 कमी है, ठीक है। तो ये 2 में अपने क्या कर लेता है? पूर्ण भर लेता है, मतलब अस्थायी होता है। तो देखिए, इसमें कितना जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ? H मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये एकल बंधन का उदाहरण है। किसका बंधन का उदाहरण है? एकल बंधन का। किसका बंधन का उदाहरण है? एकल बंधन का, ठीक है। आप बनाइए। अब इसको परिभाषा को हम मिटाते हैं। क्या मिटाते हैं? मिटाते हैं। अब हमको
हाइड्रोजन को देख लिए, अब O2 को भी देख लिए। अब देखिए ऑक्सीजन को देख लिए। अब हम बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 बनाने के लिए ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन की पहले परमाणु संख्या लिखे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। दो तत्व है, C है और O है। अब इसकी संरचना बनाई। कार्बन की भांतल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो देखिए 6 होता है, ये नाभिक हो गया। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा सेल में कितना आएगा? 4, क्योंकि 6 आना है तो 2 हो गया, इसमें 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आ गया। 2 और 6 बढ़ गया। इसे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का भी बताए थे। ये नाभिक बन गया, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6, 1 2 3 4 5 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 6। इसकी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी बाहरी सेल में ना 6। इसकी कितने अस्थायी होने के लिए चाहिए? 8 होना चाहिए, तो कितना चाहिए? 2। और इसके अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, तो कितना कम है? 4। अब बनाइए CO2। क्या है? CO2। देखिए C लिखिए, O 2 है तो O इधर लिखिए और इधर लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड से एग्जाम में आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु दर्शाइए। तो देखिए इसकी बाहर सेल में कितना है? 6, तो 6 लिखिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन की बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें 6 था तो 4। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन का हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी ऑक्सीजन के 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दर्शा दे। अब इसको क्या बनाना है? अष्टक पूर्ण कराना है तो 6 है। इससे क्या करेगा? 2 साझेदारी कर ले। क्या करेगा? 2 साझेदारी कर ले। 2 साझेदारी करके 8 हो गया, यानी ये अस्थायी हो गया। अब ये ऑक्सीजन को अस्थायी कराना है तो देखिए ये 2 इससे साझेदारी कर लेगा, 8 हो गया। अब कार्बन अस्थायी हुआ, इसके तो 4 है, इसका भी 8 चाहिए अस्थायी होने के लिए। तब ये 2 इससे साझेदारी करेगा, 2 इससे साझेदारी करेगा। तो 2 इससे कर लिया साझेदारी और 2 इससे साझेदारी कर लिया। अब कार्बन का भी क्या हो गया? 8 2 2 2 2 8 हो गया, मतलब साझेदारी कर लिया। तो कैसा बना? यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा, यहाँ पर भी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम इसको संरचना बनाए तो कुछ इस तरह बनेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ही बंधन मौजूद है। कौन सा बंधन? 2 ही बंधन। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु एग्जाम में आता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु को दर्शाइए कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सीख लिए। अब हम कुछ त्रिबंधन का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? त्रिबंधन का। ठीक है, किसका बंधन लेते हैं? त्रिबंधन का। चलिए त्रिबंधन में हम कुछ NH3 का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? NH3 का। देखिए NH3 में एकल बंधन NH3 का बना लेते हैं, अमोनिया। ठीक है, NH3 का बनाना है। क्या बनाना है? NH3। क्या बनाना है? NH3। क्या बनाना है? NH3। ठीक है, तो NH3 में देखिए कितनी तत्व है? 2। एगो नाइट्रोजन, एगो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या लिख लीजिए, कितनी होती है? 7। अब इसकी संरचना बनाइए। ये नाभिक हो गया, पहला सेल में 2, पहला सेल में 2। अब इसके 7 है तो दूसरा सेल में कितना होगा? 5। कितना होगा? 5 4 1 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 5। देखिए बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और क्योंकि अष्टक बोलता 8 होना चाहिए तब अस्थायी होगा। अब इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तो परमाणु संख्या 1 होती है। कितना होती है? परमाणु संख्या 1 होती है। इसकी संरचना बनेगा तो 1 ही होगा। ऐसे ही होता है ना? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 1। ध्यान दीजिए, अभी दोनों क्या बनाए? सहसंयोजक बंधन बना। कैसे बनाए? देखिए N। ठीक है, और कितने बार में है? 5 है। कितना है? 5। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 हुआ ना, 4 5 5 बार दीजिए, क्योंकि इसमें 3 को क्या करेगा? हाइड्रोजन से संयोग करेगा। हाइड्रोजन कितना है? 3। तो देखिए 1 2 3। इसके पास 1 है बांधन सेल में, इसके पास 1 है और इसके पास भी क्या है? 1।
और हाइड्रोजन का 2 आएगा तब भर जाएगा, तो ये एक इससे क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, और यदि एक क्या कर लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा, और ये भी क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। लेकिन अभी नाइट्रोजन साझेदारी नहीं किया, अभी 5 गो है, अभी तीनों से क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, ये तीनों से क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। देखिए ये तीनों से क्या कर लिया, साझेदारी कर ले, तब नाइट्रोजन के भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें कौन सा बंधन हुआ, एकल बंधन, क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर, तो इसमें हुआ एकल बंधन। कौन सा बंधन हुआ, एकल बंधन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एक मेथेन का बनाते हैं, क्या चीज का बनाते हैं, मेथेन का, क्या बनाते हैं, मेथेन का। तो देखिए मेथेन का CH4। अब जान के कार्बन की कितना होता है भारतीय सेल में, 4, तो 4 को लिखिए, 1 2 3 4। अभी कार्बन का हो गया 4 होता है। अब ध्यान दीजिए, अब हाइड्रोजन कितना होता है, 1, इसके चारों ऊपर 4 को दे दीजिए, क्या दे दीजिए, 4। इसमें भी भारतीय सेल में 1 होता है, इसके भी भारतीय सेल में 1 होता है, इसमें भी भारतीय सेल में 1 होता है, इसमें भारतीय सेल में क्या होता है। अब हाइड्रोजन के पूर्ण होने के लिए 2 चाहिए, तो इससे क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, इसे क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, इसे क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, इसे क्या कर लेगा, साझेदारी कर लिया, कर लिया। लेकिन कभी कार्बन साझेदारी किया है, नहीं किया है, इसकी 4 ही को, 4 को इससे एक से क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, साझेदारी कर लेगा, ठीक। तो ये मेथेन का होगा, क्या चीज का हो गया, मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा बंधन हुआ, एकल बंधन। देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बंधन साझेदारी करा, तो उसको बोलेंगे एकल बंधन, मतलब सहसंयोजक बंधन में कौन सा बंधन, एकल बंधन होता है, ठीक है। और अब एक बार बताते त्रिबंधन का उदाहरण लेते हैं, क्या चीज का उदाहरण लेते हैं, त्रिबंधन का। क्या चीज का उदाहरण लेते हैं, त्रिबंधन का। ध्यान दीजिए त्रिबंधन का N2 नाइट्रोजन का, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। नाइट्रोजन का भी बनाए थे, तो कितना होता है, 2 और 5। यहाँ पर बना लीजिए संरचना, ये नाभिक हो गया, पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में कितना होगा, 5, 4 1 5, यानी 2,5 है। इसका इलेक्ट्रॉन बिजनेस क्या है, 2 5 है। अब इसको स्थायी होने के लिए बाहर सेल में 8 होना चाहिए, कितना कम है, 3। तो देखिए इसकी N2 है, तो N लिखिए 1 2, ठीक है। अब 5 होती बाहर सेल में, कितना है, 5, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5। अब 3 को साझेदारी करेगा, इधर भी 3 दीजिए, 1 2 3 1 2 5 हो गया, क्योंकि बांध तक 5 था। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझेदारी करेगा, तो ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। इसका 8 हो गया, 5 और 3 8। अभी 3 इससे साझेदारी करेगा, क्या करेगा, साझेदारी। तो नाइट्रोजन में कौन सा बंधन हुआ, त्रिबंधन, ट्रिपल बंध हुआ। कौन सा बंधन हुआ, ट्रिपल बंध। तो देखिए ये परमाणु ये परमाणु दोनों मिलकर क्या बन गया, अणु बन गया, ठीक है, बन गया अणु। तो नाइट्रोजन का कौन सा बंधन मौजूद होता है, त्रिबंधन संयोजक बंधन मौजूद होता है, ठीक है। अब एक उदाहरण और लेते हैं त्रिबंधन का, कुछ छूट तो नहीं गया। एक जल का बनाते, क्या चीज का बनाते हैं, जल का, एक जल का बनाते हैं, H2O। H2O जल का होता है, जल का बनाते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है, किसे बनाते हैं, जल का। अभी हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 1 है, 1 लिखिए। अभी ऑक्सीजन के क्या देखे हैं, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है, दोनों, 1 दीजिए 2 दीजिए, क्योंकि अब इससे एक साझेदारी कर लेगा, तो इसका 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, तो ये 2 भर जाएगा। अब इसका भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2, तो 2 भर जाएगा। अब क्या होगा, इसमें 6 है, इससे एक साझेदारी कर लेगा, किससे साझेदारी कर लेगा। ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 8। तो कैसे बना संरचना, ऐसा संरचना बना। तो हाइड्रोजन में, जल में भी क्या देख रहे हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी एकल बंधन हुआ। क्या हुआ, एकल बंधन मौजूद होता है, ठीक है। कौन सा बंधन मौजूद होता है, एकल बंधन। अब त्रिबंधन का एक उदाहरण और देखते हैं, त्रिबंधन का एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक है। चलिए ये जल का हो गया। अब एगो C2H4 एथेन, क्या चीज का है, एथेन, एथीन बन, एथीन, ये क्या चीज का सूत्र है, एथीन का। तो कितना कार्बन है, 2 1 2। कार्बन की बाहर सेल में कितना होता है, 4। अभी इससे पहले बताए थे, तो 4 1 2 3 4।
1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। 1 2 3 और 4। अगर ऐसा बनाते हैं तो साझेदारी करने में क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत। देखिए, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 8 वो नहीं पूर पाएगा। क्या होगा? 8 वो नहीं पूर पाएगा। तो ऐसा इसका साझेदारी नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? ध्यान दीजिए, फिर कैसा होगा? ध्यान दीजिए। इसका ऐसे करते हैं, C और C, ठीक है? 1 2 1 2 3 4, ठीक है? इसके भी 2 1 2 3 4, ठीक है? अब हाइड्रोजन देखिए, 1 2 हो गया, इसका भी बाधक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका देखिए बांधव सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसका भी बांधव सेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा। पहले इसका सिंगल सिंगल एक एक कर दीजिए। क्या कर दिए? एक एक कर दिए, कर दिए। और इससे कर दिए, 1 जोड़ा इसका हो गया। ये हाइड्रोजन पहले कंप्लीट कर रहा है, अब ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिए, अब इससे भी हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 कंप्लीट हुए। अब कंप्लीट किसको कराना है? कार्बन का। इस कार्बन में 4 है और इसको 4 और चाहिए, तो एक इससे साझेदारी करेगा, एक इससे साझेदारी करेगा, एक किससे साझेदारी करेगा? इससे साझेदारी करेगा। देखिए 8 हो गया कार्बन का, ये 4, ये 2 2 4, इसका भी 8 हो गया। अब ये कार्बन का देखें, ये तो 4 है और एक इससे साझेदारी करेगा, एक इससे साझेदारी करेगा, तो 2 हो गया। और 2 किससे साझेदारी करेगा? ये वाला, इस कार्बन से। तो ऐसा कुछ बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ऐसा संरचना बनेगा। किसका? इसमें कौन सा बंधन हुआ? डबल बंधन हुआ। कौन सा बंधन हुआ? डबल बंधन। कौन सा बंधन? डबल बंधन। तो इसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ, तो एथीन में 2 बंधन मौजूद हुआ। कौन सा बंधन मौजूद है? 2 बंधन। एक त्रिबंधन को देख लेते। क्या देख लेते? त्रिबंधन का। देखिए C2H2 किसका सूत्र है? एथाइन। किसका? एथाइन। कितना कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। अब देखिए इसमें त्रिबंधन करेगा, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन का 4 होता है, एक इधर दे दीजिए, इसमें एक इधर दे दीजिए, ठीक है? अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का बांधव सेल में 1 होती है और हाइड्रोजन के बांधव सेल में 1 होती है। पहले हाइड्रोजन में क्या कर दीजिए? 2 पूरा कर दीजिए, इसका 2 पूरा कर दिए और इसका भी क्या कर दिए? 2 पूरा कर दिए। ये हो गया पुल, ये भी हो गया पुल। अब कार्बन करिए, लेकिन यहाँ 4 है, इसको 4 और चाहिए, तो एक इससे साझेदारी कर लेगा और 3 इससे साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा? 3 इससे साझेदारी कर लेगा, ठीक है? अब इस कार्बन को, ये 8 हो गया, इसका 4 है, 4 8। अब इस कार्बन का भी 4 है, 4 8 से 3 इससे साझेदारी कर लेगा, एक इससे साझेदारी कर लेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझेदारी करते। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। तो कई जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है? 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। तो जिसमें 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिबंधन। क्या बोलेंगे? त्रिबंधन। तो आज की 10 क्लास में जितना भी ससंयुग बंधन बनाने का था, मैंने सभी को बना दिया। अब क्या करते हैं? एक जोन आपको हम लिख देते हैं। क्या करते हैं? एक जोन क्या करते हैं? लिख देते हैं। एक ससंयुग बंधन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। प्रकार के? 3 प्रकार के। अब तीनों का एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। एकल बंधन, मार्कर टिक्का हो गया, ये खत्म हो गया क्या? एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड, द्विबंधन, डबल बॉन्ड, 3 प्रकार का होता है। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? एकल बंधन में देखिए क्या क्या आया था उदाहरण में, क्या क्या आया था? क्लोरीन आया था, इसका आया था, देखे थे H2 का आया था, है ना? और NH3 का आया था, और किसका आया था? जल का H2O, और एक सब किसका आया था? मीथेन का। किसका आया था? मीथेन का। मीथेन का ईसा में क्या कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन। कौन सा बंधन? द्विबंधन में क्या देखे थे? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? एथीन C2H4। त्रिबंधन में कौन कौन उदाहरण देखे?
N2 नाइट्रोजन, और क्या देंगे एथाइन, है ना। तो अब एकल बंधन की परिभाषा क्या होता है, तो दो परमाणु के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर से निर्मित बंधन को क्या बोलते हैं, एकल बंधन। दो बंधन किसको बोलेंगे, तो दो परमाणु के बीच में दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से निर्मित बंधन को क्या बोलेंगे, द्विबंधन। और त्रिबंधन किसको बोलेंगे, दो परमाणु के बीच में, ठीक है, दो परमाणु के बीच में तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से निर्मित बंधन को क्या बोलेंगे, त्रिबंधन। हम एक की परिभाषा लिख देते हैं, बाकी बात उसमें आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए हम एकल बंधन की परिभाषा लिख देते हैं। एकल बंधन का परिभाषा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के तो इसमें क्या होता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इसका परिभाषा भी दो परमाणु के बीच एक जोड़ा, कितना जोड़ा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी से निर्मित बंधन को एकल बंधन का क्या बोलेंगे, एकल बंधन, एकल बंधन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह आप क्या करेगा, दो बंधन का परिभाषा बनाना है तो एक के जगह यहाँ दो जोड़ा कर दीजिए, त्रिबंधन बनाना है तो तीन के दो के जगह तीन जोड़ा कर दीजिए, बाकी बात सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। उदाहरण ये तो मैं तो आपको बता ही दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। गर्मी बढ़ गया है तो आप कमेंट, तो कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट करिए, लाइक करिएगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, आप इसको याद कर लीजिए, और एग्जाम के बोर्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।